अगले हफ्ते आईपीओ मार्केट के लिए काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि इस बार निवेशकों के पास कुल 6 कंपनियों में निवेश करने का मौका होगा। इनमें से एक आईपीओ आने वाला है और 5 आईपीओ पहले से ही खुले हुए हैं, जो अगले सप्ताह बंद हो गए। यानी आने वाले दिनों में मार्केट में आईपीओ की हलचल तेज होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं उस नए आईपीओ की जिसका निवेशक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मिडवेस्ट आईपीओ लिमिटेड या मेन बोर्ड कैटेगरी का आईपीओ जो बुधवार 15 अक्टूबर को खुलेगा और 17 अक्टूबर को बंद होगा। कंपनी ने अपने शेयर प्राइस बैंड 1014 रुपया से 1065 रुपया प्रति शेयर तय किया है। फिलहाल इसका जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम 0 रुपया चल रहा है। यह संकेत देता है कि अभी बाजार में इस आईपीओ को लेकर कोई खास प्रीमियम मूवमेंट नहीं दिखा। मिडवेस्ट आईपीओ लिमिटेड इंजीनियरिंग और माइनिंग सर्विस सेक्टर में काम करती है, इसलिए इस पर निवेशकों की नज़र बनी है। अब बात करते हैं उन आईपीओ की जो पहले से खुले हैं और अगले सप्ताह बंद होंगे। इसमें सबसे पहले नाम आता है कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी आईपीओ का। इस आईपीओ 9 अक्टूबर को खुला था और 13 अक्टूबर को बंद होगा। यह भी मेन बोर्ड कैटेगरी का आईपीओ है। कंपनी ने प्राइस बैंड 253 रुपया से 266 रुपया प्रति शेयर तय किया है। इसका जीएमपी 18 रुपया चल रहा है, यानी लिस्टिंग के समय हल्का प्रीमियम देखने को मिल सकता है। कैनरा रोबेको भारत की पुरानी और जानी मानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लंबे समय से सक्रिय है। इसी दिन खुला एक और आईपीओ रूबिकॉन रिसर्च आईपीओ। यह भी 9 अक्टूबर को ओपन हुआ था और 13 अक्टूबर को बंद होगा। रूबिकॉन एक फार्मा सेक्टर की कंपनी है और इसका आईपीओ मेन बोर्ड कैटेगरी में है। इसका प्राइस बैंड 485 रुपया प्रति शेयर रखा गया। रूबिकॉन का जीएमपी लगभग 110 रुपया बताया जा रहा है, जो अब तक के सभी आईपीओ में सबसे अधिक है। इसका मतलब है कि निवेशकों में इस कंपनी को लेकर अच्छी उम्मीदें हैं। रूबिकॉन रिसर्च दवा निर्माण, अनुसंधान और डेवलपमेंट में काम करती है और उनके प्रोडक्ट कई देशों में एक्सपोर्ट होती है। इसके बाद आता है सिहोरा इंडस्ट्री आईपीओ जो 10 अक्टूबर को खुला था और 14 अक्टूबर को बंद होगा। यह एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है। कंपनी ने अपने शेयर प्राइस बैंड 86 रुपया प्रति शेयर रखा है। फिलहाल इसका जीएमपी 0 रुपया है, यानी बाजार में ज़्यादा हलचल नहीं है। सिहोरा इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से जुड़ा कारोबार करती है और छोटे स्तर के निवेशकों के लिए आकर्षित कर सकती है। इसी दिन खुला कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आईपीओ जो 10 अक्टूबर को ओपन हुआ था और 14 अक्टूबर को क्लोज होगा। यह एक मेन बोर्ड आईपीओ है जिसका प्राइस बैंड 100 रुपया से 106 रुपया प्रति शेयर तय किया गया। कंपनी का जीएमपी 2 रुपया चल रहा है, जो मामूली प्रीमियम को दर्शाता है। कैनरा एचएसबीसी भारत की एक प्रमुख लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिनका नेटवर्क देश भर में फैला हुआ है। अंत में आता है एसके मिनरल्स और एडिटिव्स आईपीओ जो 10 अक्टूबर को खुला था और 14 अक्टूबर को बंद होगा। यह भी एसएमई कैटेगरी में है। कंपनी ने अपने शेयर प्राइस बैंड 120 रुपया से 127 रुपया प्रति शेयर रखा है। इसका जीएमपी 0 रुपया है। एसके मिनरल्स केमिकल और एडिटिव्स के बिजनेस में काम करती है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़ा हुआ है। इस तरह देखा जाए तो अगले हफ्ते बाजार में 6 कंपनियां आईपीओ के जरिए पूंजी जुटाने के लिए तैयार है। इसमें सबसे नया और ताज़ा ऑफर मिडवेस्ट लिमिटेड का होगा, जबकि रूबिकॉन रिसर्च और कैनरा रोबेको जैसे बड़े नाम पहले से ही निवेशकों का ध्यान खींच रहे हैं। मेन बोर्ड और एसएमई दोनों सेगमेंट में ये आईपीओ निवेशकों को अलग अलग कैटेगरी में विकल्प दे रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि किस आईपीओ को सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिला है और कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी है।